तो वेव ऑप्टिक्स से 15 क्वेश्चन, पिछले बार रे ऑप्टिक्स किए थे, इस बार वेव ऑप्टिक्स 15 क्वेश्चन, इससे बाहर कुछ नहीं। पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का होता है, नेचर ऑफ वेव फ्रंट पहचानने का होता है, लाइट डिवर्जिंग फ्रॉम पॉइंट सोर्स। तो पॉइंट सोर्स होता है, इससे जो लाइट डिवर्ज होता है, तो पॉइंट सोर्स से जो लाइट डिवर्ज हुआ, ये पॉइंट सोर्स है, तो ये आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाता है। ठीक है, उसी तरह लाइट रिसीव फ्रॉम द डिस्टेंट स्टार से अगर लाइट रिसीव्स ऑन द अर्थ, लाइट इन्फिनिटी से अर्थ जाता है, तो ये आपका प्लेन वेव फ्रंट बनाता है। उसी तरह आपका अगर ये हम बात करें कॉन्वेक्स लेंस की, तो जो इससे फोकस लाइट इज इमर्जिंग फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस इफ अ पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट हिज फोकस, यानी कि मीट कहाँ करेगा, मीट एट इन्फिनिटी, ये भी आपका प्लेन वेव फ्रंट। तो ये 3 क्वेश्चन हैं जो आते हैं नीट लेवल, स्फेरिकल प्लेन एंड प्लेन वेव फ्रंट। सेकेंड क्वेश्चन है YDAC लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड टू इल्यूमिनेट टू लीड्स प्लेस्ड अपार्ट बाय विच एंगुलर फ्रिंज विड्थ पूछ रहा है, टू इंक्रीज द वैल्यू टू इतना, यानी कि एंगुलर फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला लगाइए, WA/λ/d, सिंपल फार्मूला होता है, इसको आप W लिखते हैं, WA, तो मीन्स WA इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D। ठीक है, अच्छा WA कितना 0.20, ये कितना 0.21, इसका वैल्यू 2, इसी का तो निकालना है x इज इक्वल टू 0.20 इंटू 2 बाई 0.21, 0.40 अपॉन 0.21, तो इसको आप डिवाइड कीजिएगा, अप्रॉक्स 1.9 के mm के आंसर में आएगा। ये बात यहाँ ध्यान रखने योग्य है कि ये आपका ट्रैप है, इससे आपको कोई मतलब नहीं, ये टोटली आपका ट्रैप है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। सिंपल एंगुलर फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला लगाना है λ/d। नेक्स्ट क्वेश्चन एंगुलर फ्रिंज विड्थ से ही है, लेकिन फर्स्ट डार्क फ्रिंज, तो इसका स्पेशल फॉर्मूला होता है WA इज इक्वल टू λ/2d। लैम्डा का वैल्यू कितना है 5000 इंटू 10⁻⁻10, 2d कितना है, d छोटा वाला होता है 0.1/5 इंटू 10⁻³ एंगुलर पोजीशन पूछ रहा है, इसको डिग्री में लाएंगे 180 अपॉन पाई से मल्टीपल करके, तो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 से कितना 90, तो ये आपका 45 डिग्री आंसर आ जाएगा। पोटेंशियल क्वेश्चन है, टेस्ट सीरीज पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। YDAC क्वेश्चन है नेक्स्ट, पूछ रहा है एंगुलर फ्रिंज विड्थ आपका एयर में 0.20 है, अगर इसको पानी में कर देंगे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 या 4/3 होता है, तो उसका एंगुलर फ्रिंज विड्थ कितना होता है। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ जो होता है वाटर का होता है, वो होता है वाटर का इज इक्वल टू W ऑफ एयर अपॉन म्यू। तो एयर में कितना है 0.20, और म्यू किसका, जहाँ पे पुट कर रहे हैं वाटर का, तो वाटर 4/3, 0.60/4, तो कितना आ जाएगा इसका 0.15 डिग्री आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है YDAC से ही पूछ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सिंपल फॉर्मूला से पेश होता है। N1 दिया हुआ है, λ1 दिया हुआ है, N2 पूछ रहा है और λ2 दिया हुआ है, तो N1 λ1 इज इक्वल टू N2 λ2, सिंपल, तो N1 8 इंटू 600 N2 इंटू 400, तो N2 कितना हो जाएगा 4800/4, आंसर 12 आंसर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है। ट्रांसपेरेंट फिल्म का क्वेश्चन है, थिकनेस 2 माइक्रोमीटर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अपर स्लिट इन YDAC। अगर फिर से YDAC आ गया, तो इसका फॉर्मूला होता है n λ2t μ-1। ठीक है, n λt μ-1, तो n λ की वैल्यू पुट कर दीजिए, और यहाँ से आपको निकल जाएगा आंसर। वो विच ब्राइट फ्रिंज क्या पूछ रहा है, देन सेंटर विल शिफ्ट टू द पोजीशन ऑफ विच ब्राइट फ्रिंज इफ लैम्डा इज इक्वल टू 500 नैनोमीटर। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पता है, थिकनेस कितना है 2 माइक्रोमीटर पता है, लैम्डा पता है, n निकालना है, तो n निकल जाएगा। ठीक है, तो n की वैल्यू देखिए यहाँ पर, n 500 इंटू 10⁻⁻9 इंटू t की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻6 म्यू 1.5 - 1, तो n की वैल्यू, ये उड़ रहा है पता चल रहा है, n की वैल्यू कितना 2 इंटू 10⁻6 1.5 0.5 500 इंटू 10⁻⁻9। ठीक है, तब तो यहाँ से हो जाएगा 0.52 इंटू 2 कितना 1,
10 टू पावर -6, 10 टू पावर -6 और ऊपर जाए 10 टू पावर +9, 500, 10 टू पावर 3 बाई 500, 1000/500 आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन YDAC का जो लाइट ऑफ वेवलेंथ 10,000 एंगस्ट्रॉम एंड 12,000 एंगस्ट्रॉम आर यूज्ड, देन फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर वेयर ब्राइट फ्रिंज ऑफ बोथ इफ d इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर एंड d इज इक्वल टू 2 मीटर, नीट 2013 का क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है n1 λ1 इज इक्वल टू n2 λ2 फॉर्मूला लगा दो। तो n1 कितना दे रहा है, n1 निकालना 10,000 इंटू नहीं दिया हुआ 12,000, तो n1 अपॉन n2 12,000 अपॉन 10,000, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6/5। ठीक है, हमें निकालना क्या है, मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा, तो फॉर्मूला लिखते हैं n λd अपॉन d, इस फॉर्मूला में पुट करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि n कौन सा लें। ठीक है, तो साधारण सा बात है, अगर ये लैम्डा लोगे तो n ये लेना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और अगर ये लैम्डा लोगे तो n ये लेना। तो हम लेते हैं 12,000 वाला लैम्डा, तो n आपका 5 लेंगे, तो 5 इंटू 12,000 एंगस्ट्रॉम में है, तो 10 की पावर -10, डी का वैल्यू 2 दिया हुआ है, और छोटा डी 2 इंटू 10 की पावर -3, ये से ये कट जाएगा। 12 फैक्टर 60 इंटू 10 की पावर -7 बाई 10 की पावर -3, 6 इंटू 10 की पावर -6 प्लस 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 6 इंटू 10 की पावर -3। थैंक यू। क्वेश्चन है नेक्स्ट, unpolarized light of intensity 10 lumen passes through a polarized light by which intensity of emergent light 2.5 lumen एंगल पूछ रहा है। सिंपल मैलस तो लगाएंगे, I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। आई नॉट क्या जो इनिशियल वैल्यू दिया हुआ है 10, फाइनल वैल्यू 2.5 कॉस स्क्वायर थीटा। आई नॉट आपका इनिशियल वैल्यू है, कॉस स्क्वायर थीटा 2.5/10 1/4, तो कॉस थीटा का वैल्यू 1/2, तो थीटा कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पोलराइड्स हैव प्लेस्ड एट एंगल ऑफ 45 डिग्री विद ईच अदर इफ अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट इज इंसिडेंट एट द फर्स्ट पोलराइड। देख लो भाई, दो पोलराइड दिया हुआ है, तो फर्स्ट पोलराइड पे आई जाएगा, अगर फर्स्ट पे जाएगा तो I0/2 लग जाएगा, और इसमें आपका लग जाएगा मैलस लॉ, I0/2 कॉस स्क्वायर 45, तो 1/2, तो आंसर I0/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर पासिंग थ्रू पोलराइड लाइट ऑफ इंटेंसिटी I0 इज इंसिडेंट ऑन एनालाइजर 30 डिग्री। सिंपल मैलस लॉ लगाने के लिए बोल रहा है, तो लगा देंगे। हमें क्या है, लिखेंगे मैलस लॉ I इज इक्वल टू I0 कॉस स्क्वायर थीटा। सिंपल फॉर्मूला I0 कॉस स्क्वायर 30, I0 कॉस स्क्वायर 30 का वैल्यू 3I0/4, 3/4 I0। यहाँ पे देखना, हम लोग डायरेक्ट मैलस लॉ लगाया है, बल्कि जो पीछे वाले क्वेश्चन में है, आगे हमने पहला पोलराइजर पे इसको I0/2 किया, फिर उसके बाद मैलस लॉ लगाया है, तो क्वेश्चन डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। परसेंटेज पूछता है, तो हमें पता है रेशियो ऑफ इंटेंसिटी 1:2/3 का, सबके नोट्स में जो रहता है, ये क्वेश्चन तो रटा है सबका। तो जो परसेंटेज निकालते हैं 2/3/² 1/100, तो ये आपका 4, 9 × 10 × 100, तो ये आपका 40/9, तो ये आपका 4.4%। बहुत इजी क्वेश्चन रहता है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहता है आपका, पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे तो एंगुलर ब्रीथ पे क्या परफॉर्मेंस होगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, बीटा इज इक्वल टू λd/d। लैम्डा का वैल्यू क्या हो सकता है, लैम्डा इज इक्वल टू h/p, h/mv। तो अगर हम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ाएंगे तो लैम्डा क्या होगा, बढ़ेगा, तो एंगुलर ब्रीथ क्या होगा, एंगुलर ब्रीथ भी आपका बढ़ेगा ना। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
हाँ, तो लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन ए सिंगल स्लिट ऑफ वे। हाँ, 1 मिनट यहाँ पे देखिएगा, वेलोसिटी बढ़ाएँ ना, वेलोसिटी बढ़ाएँ, तो वेलोसिटी के बढ़ाने से लैम्डा की वैल्यू कम होगा ना। हो, लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, वेलोसिटी बढ़ाओगे तो लैम्डा कम होगा, और लैम्डा कम होगा तो ये भी क्या होगा, एंगुलर विड्थ भी कम होगा। तो सीधा सीधी ये कह सकते हैं कि अगर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे तो हमारा जो एंगुलर विड्थ है वो कम होगा। नीट का क्वेश्चन है, याद रखना ही पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा। लाइट ऑफ वेवलेंथ दिया हुआ है, क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट मिनिमम ऑन द आइदर साइड। जब आइदर साइड लिख दिया ना तो फार्मूला ये वाला लगाइए, 2 लैम्डा डी अपॉन डी। सिंपल, 2 × 600 10⁻⁹ डी का वैल्यू 2 मीटर और ये 10⁻³ कैलकुलेशन है। 6 12 24 10⁻⁷ प्लस 3 24 10⁻⁴, मतलब 2.4 मिलीमीटर आंसर आएगा। तो नीट में ऐसे करना, उतना नहीं लिखना है डिस्टेंस बिटवीन, पूरा फार्मूला 2 लैम्डा आइदर साइड 2 लैम्डा बाई डी। नीचे वाले क्वेश्चन में आइदर साइड नहीं दिया हुआ है, फोकल लेंथ के टर्म में दिया हुआ है। तो नीचे वाले क्वेश्चन में आइदर साइड कहाँ दिया, देखिए डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मिनिमा, कहीं आइदर साइड लिखा हुआ है नहीं, यानी क्वेश्चन यहाँ पर आपको सीधा डी लैम्डा डी अपॉन डी, और डी को हम लोग फोकल लेंथ ही बोलते हैं, ये बात भी याद रखनी है। तो लैम्डा का वैल्यू पुट कर दीजिए, 5 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है, और फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ आपका 60 सेंटीमीटर है, और डी 0.02 है, देख लीजिए 60, गलत, ठीक है। तो अब यहाँ से तो कुछ बचा ही नहीं, 100 कर दीजिए, 30 कर दीजिए, 10⁻³ कर दीजिए, आंसर आ गया। तो बहुत मिली सेकेंड में आंसर आ रहा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका जेईई मेंस में आया हुआ है, और जो एलियन के मटेरियल रहता है उसमें रेस में की क्वेश्चन दिया रहता है। डेल्टा एक्स यही क्वेश्चन आएगा नीट में, तो सेम क्वेश्चन आएगा, डेल्टा एक्स इक्वल टू sin θ n लैम्डा, डी sin θ इज इक्वल टू n लैम्डा 2 लैम्डा। तो n का वैल्यू आपका कितना लेना है, बाई 2 टर्म है, तो 2 के टर्म, मतलब इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। साइन थीटा का वैल्यू जो होता है, साइन थीटा का वैल्यू वो 1 से और 0 के बीच में होता है, 1 से बड़ा नहीं होता है। तो 0/2 पॉसिबल है, ±1/2 पॉसिबल है, ±2/2, 2 यहाँ प्लस 2 यहाँ 4 5, तो 5 मैक्सिमम, आंसर आ जाएगा 5, मतलब कि 2 लैम्डा होगा तो 5 मैक्सिमम आएगा आंसर। थैंक यू।